अर्रहमानुर्रहीम मुहैमिनुल अज़ीज़ अल जब्बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। January 25 in America, massive storm in 30 state। अलर्ट जोन जो है यहाँ पे अभी चल रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से ये अलर्ट दिया गया है कि आप जितना भी हो सके कम से कम घर से बाहर निकले। और जो कंडीशन है वो ऐसी है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आउटेज हो सकता है, आपका वाटर जो पाइपलाइन है वो फ्रीज़ हो सकता है। तो कंडीशन जो है वो थोड़ा सा डेंजरस वाली है, क्योंकि जैसे ही ये स्टॉर्म कम होगा उसके बाद जो है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर और ज़्यादा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे पास जो है वो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आगे आप देखेंगे वीडियो में हम साथ साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं हमारे पास ये प्लांट था जिसमें कि हमने जो आइस क्यूब है उससे डाल दिया, जिससे कि ये जो है प्लांट जो है इसको अच्छा सा नरिश हो जाएगा। ये इसमें हम वाटरिंग कर रहे थे जिसकी वजह से इसकी लीव्स जो है वो बहुत पतली होने लग गई थी, तो ये इसको सूट नहीं कर रहा था। तो हमने यहाँ पे आइस उसमें डालने से ये प्लांट जो है वो हमारा ज़्यादा अच्छा रहता है। और साथ में हमारे पास जब इलेक्ट्रिसिटी और ऐसी जो शॉर्टेज होने की एक ये था कि ऐसा होगा, तो उसकी वजह से ये हुआ कि जब लाइट नहीं होगी तो हम कैसे कुकिंग करेंगे, क्या करेंगे। तो हमने थोड़ी सी बेकिंग कर ली। ये हमारे पास फ्राइडे का दिन था जब हमने थोड़ी सी वो चीज़ें प्रेप करके रख ली जो हमारे बच्चे खाना पसंद करते हैं अपनी फैमिली की पसंद के हिसाब से, और ऐसी चीज़ जिसमें कि हमें कुकिंग ना करनी पड़े। तो इसलिए हमने बेकिंग करके रख ली थी ताकि बच्चों का एटलीस्ट बच्चों का जो घर का बना हुआ जो बच्चे खाना पसंद करते हैं वो खाना खा सकें। और साथ में हमने यहाँ पर डिनर के लिए भी प्रिपरेशन कर ली थी। लंच से पहले ही हम ब्रेकफास्ट के बाद ही ये चीज़ें तैयार करके रख लेते हैं। अरवी और आलू, इसको हमने अच्छे से वॉश करके क्लीन करके पील करके इसको काट के रख लिया था, ड्राई कर दिया था। और यहाँ पे और भी स्पाइसेस हमने सारी चीज़ें रेडी करके रख लेते हैं ताकि हमारा जो डिनर है वो हम जल्दी से बना सकें। तो यहाँ पे हम बीफ के गोश्त में बनाएंगे, तो साथ में आप इसकी भी रेसिपी देखेंगे। और हमारी रूटीन जो है वो बहुत ज़्यादा एक अलर्ट जारी हुआ था, तो उसकी वजह से ये था कि कुछ ऐसा खाना बना लिया जाए जिससे कि हमारा, अगर हम कुकिंग ना कर सके, हमारे पास लाइट नहीं होगी तो हम कुकिंग नहीं कर सकते, तो कम से कम 1 से 2 दिन का हमारा खाना हमारे पास हो। तो इसलिए हमने इस तरह का प्रिपरेशन भी कर ली साथ में। यहाँ पे हमने अरवी और आलू को वॉश करके रखा हुआ था जिसका पानी निकल चुका था, पूरी तरह ड्राई हो गया था। तो हमने प्रेशर कुकर में जिसमें हमें खाना बनाना था, जिसमें हमें गोश्त तैयार करना है, एक ही पॉट में हमने इतना ऑयल लिया जिसमें कि हमने इसे फ्राई करके निकाल लिया। गोल्डन फ्राई करके अरवी और आलू को हमने निकाल लिया। अब इसी में हम और भी स्पाइसेस अपने ऐड करके यहाँ पे हमने प्रेशर कुकर में पहले खड़े गरम मसाले, ज़ीरा, तेजपत्ता, बड़ी इलायची और सिनेमन स्टिक और छोटी इलायची भी डाल के उसको अच्छा सा कड़कने दिया। फिर उसमें प्याज थोड़ा सा सौटे किया, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और गोश्त को ऐड किया। इसमें हल्दी, धनिया और थोड़ा सा हम सूखा मिर्च इस्तेमाल करते हैं तो वो ऐड किया था, और सॉल्ट टू टेस्ट, हम पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं तो वो हमने ऐड किया। और यहाँ पे हमने इसको अच्छी सी गोश्त की भुनाई करके हम यहाँ पे प्रेशर लगा देंगे गोश्त को 1 से 2। और यहाँ पे हमारे पास जो कुछ एक्स्ट्रा बोन भी थी हमारे फ्रीज़र में, हम रखते हैं कभी कभी यखनी और फिर किसी तरह के सालन में ऐड करने के लिए, तो वो हमने इसमें ऐड कर ली कि अगर हमारी लाइट चली गई तो हमारे पास कम से कम कोई चीज़ हमारी वेस्ट नहीं होगी, तो हमारा सालन अच्छा सा तैयार हो जाएगा। तो हमने अच्छा सा इसको प्रेशर लगा दिया। और प्रेशर लगाने के बाद हम थोड़ा सा घर में दूसरी साइड में थोड़ा सा किचन से निकले, बाहर आए तो देखा बाहर एक कार खड़ी हुई थी। तो हमने सोचा चलो, हम जा रहे थे वॉशरूम यूज़ करने, तो हमने कहा वॉशरूम से आके फिर हम हस्बैंड को कॉल करके पता करते हैं, पूछते हैं उनसे कि अगर इनको कोई हेल्प की ज़रूरत है, जो कि बाहर हमारे ड्राइववे के पास ये कार थी। तो जब से हम वापस आए हमने आके देखा तो यहाँ पे हेल्प के लिए उसने जो कोई भी स्टक हुआ था इस कार में, तो बच्चे भी थे। तो हमें ये लगा कि ज़रूर हेल्प करनी चाहिए, हस्बैंड से पूछ के इनकी हेल्प करते हैं हम। तो जब से हमने देखा कि यहाँ पे दूसरी कार भी आ गई और इसके पीछे एक और भी हेल्प आ गई जो इन्होंने कॉल करके बुला लिया होगा, तो इतनी देर में इनको हेल्प मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है कि यहाँ पे बहुत जल्दी आप कॉल कर लो तो कोई भी हेल्प करने के लिए आपको मिल जाता है। तो उसके बाद हम वापस आए, अपने किचन में आए और हमने आके यखनी तैयार कर ली थी, चिकन की यखनी तैयार की, जिससे कि हमारा यह पुलाव तैयार हो जाएगा। जो कि हम अगर इस तरह का पुलाव बना लें तो बहुत ही हेल्दी भी हो जाता है, 1 से 2 दिन ये हम आराम से चल जाएगा। तो हमने इस तरह की प्रिपरेशन कर ली और हमारा वो भी। और फिर साथ में हमने मॉर्निंग टाइम में ही जब हमने मफ़िन और केक बेक किए थे उसी वक्त में हमने यहाँ पे जिंजर ब्रेड कुकी का डो भी रेडी करके फ्रीज़ में रख लिया था कि हमें जब टाइम मिलेगा उस टाइम पर हम इस कुकी को भी बना लेंगे। तो इसी खाना हमने तैयार किया यहाँ पे अच्छी से गोश्त की भुनाई करके। इस पर हमने गरम मसाला, कसूरी मेथी भी है इसमें ऐड कर लिया और जितना हमें इसमें सालन लगाना था
उस तरह से हमने इसमें सालन लगा करके इसको प्रेशर पे रख देंगे। हम कम से कम एक प्रेशर देंगे ताकि हमारा अरबी आलू जो है वो भी गल जाए और हमारा सालन तैयार हो जाए। यहाँ पे हमने जो यखनी पुलाव था उसको भी दम दे दिया था, तो दम पे इसको छोड़ने के बाद अच्छा सा जो हमारा जो है वो पुलाव तैयार हो गया था। इसको हमने बीच में कोई भी स्पून नहीं लगाया था इसमें, तो बहुत अच्छे से, और हम प्याज को पहले तैयार कर रखा हुआ था तो वो लेयर लगा दी थी। इसके बाद हमने यहाँ पे अपने किचन काउंटर को पूरी अच्छी तरह क्लीन किया, एक बार क्लीन किया, उसके बाद डबल टाइम भी क्लीन किया। बीच में इसको क्लीन कर लेना ज़्यादा अच्छा था क्योंकि अब हमें कुकिंग में हमें बनाना था, तो हमने इसी काउंटर को क्लीन करके अच्छा से इसी टाइम पे जितनी देर में हमारा खाना तैयार हो रहा था उतनी देर में हमने कुकी बनाई। साथ में अपनी बेटी को भी बुलाया, उसको भी थोड़ा सा इन्वॉल्व किया ताकि बच्चों को जब अपने कुकिंग के टाइम पे इन्वॉल्व कर लेना तो बच्चों को उनको वो चीज़ खिलानी आसान हो जाती है। और ये कुकी हम खासकर इसलिए भी बनाए कि जब अगर कोल्ड वेदर होगा तो बच्चों के लिए थोड़ा सा वार्म वाली चीज़ होगी खाने को, तो जिंजर ब्रेड कुकी जो है वो थोड़ा सा इसमें जिंजर पाउडर का यूज़ होता है, तो बच्चे इसको खाएंगे तो थोड़ा उन्हें गर्मी हीट मिलेगी और ये एक हेल्दी ऑप्शन होगा बच्चों के स्नैक्स के लिए। तो इसलिए हमने उसे भी तैयार करने के लिए अपना काउंटर रेडी कर लिया था। यहाँ पे हमने सारे दम लगा के, हरा धनिया भी हम जो है वो काट के फ्रीज़ में इस तरह रख लेते हैं फ्रीज़ में, और टॉवल पेपर लगा के इसको हम अच्छा से ड्राई करके तब काट के रखते हैं ताकि हमारा धनिया ख़राब ना हो। बीच बीच में चेक करते रहते हैं, अगर कुछ भी ज़रा भी ख़राब हुआ हो तो उसको निकाल देते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड को हमने बोल दिया था कि आप थोड़ा सा ग्रॉसरी ले आएँ, वो चीज़ें जो कि अगर हमें ज़रूरत पड़े, तो अगर कुछ भी शॉर्टेज होती है या कोई भी कंडीशन बनती है तो हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए घर में, तो थोड़ी सी वो ग्रॉसरी ले आए थे जिन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होगी वो। और यहाँ पे हमारी कुकी जो है इसे हमने बना के बेक करके रख लिया था, बच्चों को इसमें डेकोरेट कराया, कुछ हमने भी हेल्प की। नाइट टाइम में ये कर लिया था, ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया, सैटरडे मॉर्निंग था जब हमारी ये कुकी बनी हुई थी। तो बच्चों ने इसे सुबह उठ के, बच्चे सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो वो अपने से भी लेके खा लेते हैं, तो इस तरह से बच्चों ने खाया। और यहाँ पे हमने रात में सारी क्लीनिंग कर ली थी और नेक्स्ट मॉर्निंग होके हमने देखा, चेक किया कि बाहर वेदर कैसा है, तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं था, ठीक था। अभी ये जो टाइम था ना, अब ये जो था न्यूज़ और ये सारी चीज़ें देख देख के बच्चे तो एक्साइटेड हो रहे थे कि उन्हें स्नो देखने को मिलेगी, लेकिन हम जब इस न्यूज़ देख रहे थे तो हमें थोड़ा सा स्ट्रेस हमारा बढ़ रहा था कि अल्लाह बस सबको अपने ज़मान में रखे, क्या कंडीशन बनेगी। देखिए थोड़ा न्यूज़ भी सुनी। It is pretty cold. It's probably 0 degrees right now. And this isn't just a cold snap. Below freezing temperatures could last for the next 10 days, coupled with more than a foot of snow in parts of the Northeast. The dangers that we're talking about now is not just the potential of an enormous storm with a significant amount of snowfall. It is the aftermath. That fear triggering a run on the essentials. This is my second day trying to get gas. We are out of kerosene heaters until tomorrow. From the nation's capital to the south, where shelves are being stripped bare. They're out of eggs. There's no bacon. There's no butter. Ryan Chandler is in Texas, where ice is the biggest threat. This Dallas hardware store is all out of propane, sand, rock salt. Customers rushing to prepare in the last hours before the freeze hits. यहाँ पे हस्बैंड जब ग्रॉसरी के लिए गया तो वो भी आके बता रहे थे, और बेटे के भी स्कूल में बता रहे थे बच्चे कि स्टोर जो है वो सारे एम्प्टी हो गए हैं। लोगों ने इतनी चीज़ें जो है वो इतना पैनिक होकर भी चीज़ें लेते हैं, और सही में ज़रूरत भी ऐसी है कि आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है क्योंकि रोड कंडीशन ऐसी है कि आप ड्राइव नहीं कर सकते, तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने हस्बैंड को भी बोला कि घर में जो है वाटर फिल्टर ख़राब हो गया था, उसको चेंज करने की ज़रूरत थी, तो हस्बैंड जाके वो ले आए सैटरडे के दिन में। और ये इमरजेंसी लाइट जिसे हम बोलते हैं, ये चार्जेबल लाइट ले आए जिससे कि आप चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये डबल थी, 2 लाइट थी इसमें, तो हस्बैंड जाके ये भी ले आए ताकि अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता अगर लाइट जाए तो हमारे पास होनी चाहिए घर में एक लाइट। इसको चार्ज करके रख लिया ताकि अगर कोई भी ज़रूरत पड़े तो हमारे पास लाइट्स हों। और यहाँ पे हम देख रहे थे विंडो से, तो सैमी भी हमारे साथ था। अभी जो रेन हो रही थी, ये फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे जैसे स्टॉर्म जो है वो आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे पास भी टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग होता जा रहा है, टेम्परेचर अब बढ़ रहा है। और यहाँ पे हमने सैटरडे नाइट टाइम में हमने पास्ता बना लिया था, और हस्बैंड भी एक दिन पहले जाके विंग्स लाए थे तो उसको उन्होंने मैरिनेट करके विंग्स बना लिया। और सुपर गुड सुपर गुड फिनिश हो गया आपका। यहाँ पे डिनर प्रिपरेशन से पहले हमने चना भी बना लिए थे और पास्ता भी, तो अच्छा सा डिनर हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हुई और रात जो थी वो काफ़ी बहुत भारी थी। हमें ये लग रहा था कि अल्लाह ना करे कैसा वेदर होगा, सुबह में क्या होगा।
एक डर भी था, लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई सुबह में उठने के बाद कोई ऐसा सीन नहीं देखने मिला। बाहर देख के शुक्र किया अल्लाह का कि चलो शुक्र है कि ऐसा कोई वेदर नहीं है। फिर यहाँ पे आके अपनी थोड़ी कॉफ़ी बनाई। It's getting heavier. लेट मी सी। It's getting heavier now. आया तुम अंदर आओ, देखिए खोलो। स्नो और आइस तो दिख नहीं रहा है। It's not snow, it's like sleet or freezing rain. या लिटिल बिट है। You see on the floor right there where it looks like it's like ice on the thing? I think it might be freezing rain, but it says on the app it's sleet, but it looks like freezing rain. Because this is not any slush, it's just rain. I think it's freezing rain. Because it looks like it froze. यहाँ पे right बच्चों there की today. स्कूल जो है वो मंडे के लिए डिक्लेयर हो गया है कि मंडे स्कूल नहीं है, और ट्यूसडे के लिए भी ये है कि जैसा वेदर होगा उसके अकॉर्डिंग फिर कुछ भी है वो कंफर्म किया जाएगा। पहले तो ये हो गया था, फ्राइडे को ये जो है ईमेल आ गया था कि मंडे और ट्यूसडे जो है वो स्कूल के लिए कंफर्म करेंगे, वेदर जैसा होगा तो दोनों दिन स्कूल नहीं होगा। लेकिन बाद में ये हुआ कि मंडे का बाद में ये कंफर्म कर दिया गया स्कूल की तरफ से, कॉन्डर काउंटी स्कूल की तरफ से, कि मंडे स्कूल नहीं होना है और ट्यूसडे का कंफर्म करेंगे। तो चले देखिए, वीडियो में हम यहाँ पे बना रहे थे पराठे अपने लिए। यहाँ पे मेरा दिल किया कि आज हम थोड़ा सा पराठा खाते हैं। वैसे तो हम जल्दी पराठा खाते नहीं हैं, लेकिन हाँ जब मौसम ऐसा था तो थोड़ा सा दिल किया कि चलो आज खा ही लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छा सा अपने लिए क्रिस्पी सा पराठा तैयार किया। साथ में यहाँ पे ग्रीन चिली और ओनियन को भी हम यहाँ पे चॉप कर रहे थे, फाइन चॉप कर रहे थे, ताकि हस्बैंड को थोड़ा स्पाइसी चाहिए तो उनके वो छोले पे ऊपर से हम उस पर स्प्रिंकल कर देंगे तो उनका जो छोला है वो स्पाइसी हो जाएगा। बच्चों को चाहिए होता है लाइट सा स्पाइसी, मीन्स की स्पाइसी ना हो तब बच्चे खा पाते हैं, और हमें तो मीडियम चाहिए होता है। तो बस हमने यही किया, सबसे अच्छा बेहतर यही ऑप्शन समझ आया कि थोड़ा सा ग्रीन चिली ऊपर से कट कर दिया ताकि हस्बैंड खा ले। और यहाँ पे अपने लिए मज़ेदार सा क्रिस्पी पराठा जो है वो रेडी कर लिया था, जो कि बहुत मज़े का लगा था। इसको देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, अभी मन कर रहा है कि खाया जाए, लेकिन रोज़ जैसा नहीं खाते हम, कभी मंथ में एक बार ही होता है कि हम इस तरह का खाएँ। और यहाँ पे ग्रीन चिली को अच्छा से चॉप कर लिया था फाइन, और यहाँ पे हमारा अच्छा सा जो है वो छोला जो है वो गर्म किया हुआ था, लेकिन वेदर इतना ठंडा हो रहा था कि बार बार छोला भी ठंडा हो रहा था, तो इसे हमें फिर से गर्म करना पड़ा। और थोड़ा सा इस पर लेमन स्क्वीज़ करके मज़ेदार सा अपना जो क्रिस्पी पराठा है उसके साथ हमने अपना लंच एंजॉय किया। लंच और ब्रेकफास्ट हमारा एक ही होता है, तो बस ये हमारा अच्छा सा लंच हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अच्छा सा लंच एंजॉय किया। दुआ करे जो जहाँ कहीं है अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और इस जो स्टॉर्म आया हुआ इससे सबकी हिफाजत फरमाए अल्लाह ताला। अभी भी जो है वो अटलांटा साइड में जो फ्रीजिंग आइस अलर्ट है, जो स्नो तो नहीं है, लेकिन हाँ जो वेदर है वो अभी और भी ज़्यादा, जो कल है वो ज़्यादा फ्रीजिंग होने वाला है, तो फ्रीजिंग रिस्क जो है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। जो स्टॉर्म है वो अभी अटलांटा जॉर्जिया साइड में फिर से होने वाला है ज़्यादा सा। तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। जज़ाकल्लाह खैर। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।